नमस्कार साथियों। तो हमने साइंस के 2 क्लास पढ़ लिए थे। ऑल गाइस प्लीज, साइंस के 2 क्लास पढ़ लिए थे। आज तीसरा क्लास है। 3 हो गए हों तो चौथा क्लास है, आप अपना देखते रहिएगा। पता नहीं कौन सा क्लास कहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है, तो मुझे पूरी तरह याद भी नहीं है। जो भी क्लास नंबर हो आप अपना देखते रहिएगा। लेंस के बारे में आज हम बताएंगे। हमने अभी तक दर्पण के बारे में पढ़ा। दर्पण और लेंस में कोई आप अगर एक समानता प्रकट करना चाहें तो ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें पारदर्शी रूप में कहना चाहिए, इधर से उधर देखने का कार्य करते हैं। दर्पण में ऐसा नहीं होता है। प्यारे बच्चे, थोड़ी देर अगर हम ध्यान दें मेरे साथियों, बहुत छोटी सी बात है कि हम लेंस भी 2 तरीके के पढ़ते हैं। एक को हम उत्तल लेंस कहते हैं और एक को हम अवतल लेंस कहते हैं, वही कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी तक दर्पण पढ़ रहे थे, अब लेंस पढ़ रहे हैं। दर्पण भी 2 प्रकार का था और लेंस भी 2 प्रकार का आया। एक को हमने अवतल लेंस और एक को हमने उत्तल लेंस कहा। अवतल लेंस में मध्य भाग सकरा और बाहरी भाग फैले हुए होते हैं। उत्तल दर्पण में मध्य भाग फैला हुआ और किनारे के भाग जो हैं या सिरे जो हैं सकरे होते हैं। ये इनकी दोनों की आकृतियां हैं। एसएससी लेवल के लिए बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है, यहाँ से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद लेंस से मुझे नहीं लगता कि लेंस या दर्पण से आपका एसएससी का कोई क्वेश्चन आए और छूट जाए। जो एनडीए एयरफोर्स के छात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है। एसएससी के पैटर्न को छोड़कर अन्य एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो न्यूमेरिकल इसके ऑफलाइन में हम पढ़ा देंगे। वैसे आप पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका समय खराब होगा। आप समझेंगे कि सर हमारा समय खराब कर रहे हैं। जैसे न्यूमेरिकल होता है, अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यदि उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु की स्थिति क्या होगी, उस वस्तु की प्रगति क्या होगी और उस वस्तु का आकार क्या होगा। ऐसे सवालों को हम अक्सर देखते हैं। जब भी न्यूमेरिकल बेस्ड लेंस या दर्पण का सवाल पूछा जाता है तो हम करते हैं। फिलहाल हम छोटी सी बात कर रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस 2 टाइप का बताया, एक को हमने अवतल लेंस कहा और एक को उत्तल लेंस कहा। बेटा हमने जब दर्पण पढ़ाया था तो इसे अवतल दर्पण को अवसारी कहा था और उत्तल दर्पण को अपसारी कहा था। लेकिन लेंस जब जुड़ के आए, बेटा जैसे पूछे कि अवतल लेंस का दूसरा नाम, तो अवतल लेंस का दूसरा नाम होता अपसारी लेंस। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अगर यहीं आता अवतल दर्पण का दूसरा नाम तो आपका आंसर होता अवसारी दर्पण। क्या आंसर होता? अवसारी दर्पण। और क्वेश्चन आया अवतल लेंस का दूसरा नाम, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। उसका कारण क्या है कि जब अवतल दर्पण से कोई भी प्रकाशित किरण, जब अवतल दर्पण से कोई भी प्रकाशित किरण समांतर डाली जाती है तो वह अवतल लेंस से होकर बाहर फैलने लगती है। अवतल लेंस को होकर वो बाहर फैलने लगती है। और हमने बताया था जो प्रकाश को फैलाता है तो दर्पण की प्रक्रिया में वो उत्तल के अंतर्गत आता था, उसे अपसारी कह रहे थे। इसीलिए यहां पर डाइवर्जिंग लेंस जो है अवतल लेंस को कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो थोड़ा समझना, मैं ज्यादा नहीं इसमें समय खराब करूंगा। आज अंतिम दिन है इसका और बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं, या तो समझ में नहीं आ रहा है या वो पूछना नहीं चाह रहे हैं या फिर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 2-3 कारणों में से कोई कारण हो सकता है, वो व्यक्तिगत आप समझ रहे होंगे, हम उन कारणों पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अवतल लेंस को हमने दूसरी भाषा में कहा अवसारी लेंस। अवतल दर्पण की बात आई तो हमने कहा अपसारी दर्पण। अपसारी और अपसारी में थोड़ा सा अंतर आप याद रखें प्यारे बच्चे। इसमें होता क्या है कि अभी तक हम इस बिंदु को मानते थे P, लेकिन अब मानेंगे O। O का मतलब ही होता है ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशिक केंद्र। इसे हम प्रकाशिक केंद्र का नाम देते हैं। इसके बाद हम मानते थे F और इसके बाद सेंटर माना जाता था, लेकिन इस बार सर्कल ऑफ सेंटर न मान के 2F मानेंगे और 2F के बाद यह अनंत पे होता है। प्यारे बच्चे थोड़ा सा आप यदि याद रखेंगे, वस्तु हमेशा 6 स्थितियों में ही प्रकट होगी। वस्तु हमेशा 6 स्थितियों में ही रखी जाएगी।
लेकिन प्यारे बच्चे इसका जो वस्तु रखने की प्रक्रिया है वो हमेशा ऊपर फिगर बनते हैं, और फिगर जो प्रतिबिंब हमेशा है वो ऑप्टिकल लेंस से और फोकस के बीच बनता है। तो ये निम्न स्थितियां इसकी खड़ी होंगी, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि वस्तु अनंत पर रखी तो फोकस पे बनेगा, तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। अंततः अन्य कहीं भी स्थिति में रखिए तो अन्य किसी स्थिति पर ही उसका किरण बनेगा। यहां देखो 5 नंबर वस्तु रखी, यहां 6 और 6 का सर्किल ये बना हुआ है। तो प्रतिबिंब लेंस में अब सारे ऊपर बन रहे हैं, सारे ऊपर बन रहे हैं तो सीधी सी बात है सीधे होंगे, और जो सीधे होते हैं तो सीधे के साथ क्या जुड़ा होता है, आभासी होते हैं। उल्टे और वास्तविक दोनों शब्द याद हो रहे होंगे। तो एक लाइन यहां लिख लो, क्योंकि हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे अब इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे भी। इसका एक लाइन लिख लो, सभी प्रतिबिंब अवतल लेंस में सीधे आभासी व छोटे होते हैं। ऐसे लिख लो, अवतल लेंस में अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब सभी सीधे आभासीय व छोटे होते हैं, व छोटे होते हैं। ये लाइन लिख लो बेटा। बेटा अगर वीडियो साफ नहीं हो तो मैंने बताया था यूट्यूब के ऊपर 3 डॉट आ रहे होंगे, वहां पर क्वालिटी में जाकर आप क्वालिटी ऑटो 144p लिखा होगा उसको बढ़ा लीजिए, 360p कर लीजिए, और प्लेलिस्ट वॉल्यूम को अगर बढ़ाएं तो उसमें वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको 1.5 तक कर लीजिए, कि 2 पर आपको ज्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगा, 1.5 तक अच्छे से समझ में आ सकता है। आप अपने को बढ़ा लीजिए और ये लिख लीजिए। यार बच्चे हम इस पे ज्यादा विचार नहीं करेंगे। इसके बाद कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस में भी जब कोई प्रकाशिक किरण इस उत्तल लेंस से जाती है तो ये प्रकाशिक केंद्र से होने के बाद एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए अपसारी लेंस कहा जाता है। और प्यारे बच्चे इसमें जो फिगर बनने की प्रक्रिया होती है वो सेम है, इसे O, इसे F, इसे 2F, आगे बढ़ाओगे तो इसे इंफिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। इधर भी लिख लो F, 2F और बेटा इंफिनिटी। ये वस्तुओं की प्रक्रिया हो गई। अब इसमें जब भी कोई वस्तु रखी जाएगी तो ऐसे ही रखेंगे, 1, 2, 3 ये बिंदु पर रख लीजिए, 4, 5 और 6 यहां बीच में रख दी। अब इधर जो वस्तु की आकृतियां होंगी वो इस प्रकार होंगी प्यारे बच्चे, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों के समझ में आ रहा होगा, वस्तु 6 जगह रखी, आकृति 5वीं बार बनी, तो छठी आकृति हमेशा यहां पर बनती है, इसलिए आप याद रखना। इसमें एक बिंदु हम भी लिखा देंगे। इसका एक और आपने बचपन में प्रयोग किया होगा, कभी कभी देखें आपने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है कि सूर्य से आ रही प्रकाशिक किरणों में आप कभी भी लेंस लगाते थे, उसका प्रकाश एक जगह इकट्ठा कर देते थे इस लेंस को लगा के, तो पेज जल जाता था। या कोई हरकत ऐसी करते थे, बच्चे बैठे होते थे, आपका साथी कोई बैठा, आपने लेंस लगाया, प्रकाश को एक उसकी त्वचा पर इकट्ठा की तो उसको एकदम ऐसा लगता था कि मेरी त्वचा जल गई, तो उस समय एहसास करता था शायद किसी कीड़े ने खा लिया, और आप बड़े आनंद की अनुभूति वहां पर प्राप्त करते थे। तो हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते थे प्यारे बच्चे। तो ये उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनने की संक्रिया आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसमें भी एक लाइन डिनोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि हाँ, एक ये वाली लाइन लिख लो कि 6 नंबर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा 6 नंबर पर रखी वस्तु का, ऐसे लिख लो, नहीं तो फोकस तथा ऑप्टिकल केंद्र या प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से पीछे सीधा आवासीय, वस्तु से पीछे सीधा आवासीय और वस्तु से बड़ा बनता है, परंतु सबसे बड़ा कहां बनता है, परंतु सबसे बड़ा अनंत पर बनता है, परंतु सबसे बड़ा अनंत पर बनता है। ये बात याद रखना, सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे ही बनेगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लो मैं लिखे दे रहा हूं, फोकस से ऑप्टिकल अर्थात प्रकाशिक बिंदु के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के पीछे, सदैव जगह कम है, लिख लो, वस्तु से पीछे सीधा
आवासीय एवं बड़ा बनता है। बस से बड़ा बनता है, सबसे बड़ा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बस से बड़ा बनेगा परंतु सबसे बड़ा नहीं कह सकते हैं। बेटा एक चीज और यहां पे लिख लो, यहां पर लिखे दे रहे हैं, एक तरफ लिख लेना लेंस का सूत्र, पूछ लेता इसलिए, और एक तरफ लिख लेना दर्पण का सूत्र। वैसे इनका प्रयोग हम अक्सर न्यूमेरिकल में करते हैं। लेंस के सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/u माइनस 1/v। ऐसे आपने कर लिया तो गलत हो जाएगा, हमेशा v आगे रहेगा और u पीछे रहेगा। ये माइनस चिन्ह होता है लेंस में, और 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u हमेशा होता है दर्पण में, हमेशा होता है दर्पण में। क्या ये चीज आ रही है बोर्ड में? हाँ आ रही है, पर्याप्त जगह है, आ रही है, ठीक है। आप लोग लिखिए, बात नहीं करिए। ये बात समझ गए कि नहीं प्यारे बच्चे? समझ गए होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ ये समस्या है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई डाउट हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो लेंस में तो पूछिए। यहाँ न्यूमेरिकल रह जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स की चर्चा हम बाद में कभी करेंगे यदि करवानी है तो। न्यूमेरिकल्स पे अभी हम अधिक समय खराब नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज पूछ रहे हैं बेटा, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता। बेटा किसी की भी आवर्धन क्षमता हमने कल ही बताई थी, हमेशा होती m इक्वल HI/HO माइनस में, यह हमेशा आवर्धन क्षमता का ही फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप लोग अपना समझ सकते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए हमने फार्मूला कल भी लिखाया था, और कल भी बताया था शायद हमने आवर्धन क्षमता का फार्मूला है, आप लोगों ने नहीं समझ पाया, ठीक है बेटा। यहां लिख लो -v/u, ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला है, ठीक है। ठीक, तो प्यारे बच्चे लेंस का जो भी आपका डाउट अगर हो, कोई क्वेश्चन हो, आप एसएससी के या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रैक्टिस ले लीजिए, उससे सारे क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा या डाउट कर रहा है, आप हमें भेजिए, कमेंट्स करिए, मैं आपको निश्चित तौर पे उस समस्या का निदान करके दूंगा, और आपको ही बताऊंगा कि वो क्वेश्चन का आंसर इसमें कहाँ पे था, ठीक है। वस्तु कहाँ कैसे क्या बनेगी आप लोग जान सकते हैं, कौन चीज धनात्मक होगी, कौन सा नकारात्मक होगा, क्या चीजों में हमेशा वस्तु सीधी होगी तो क्या होगा, आभासी होगा कि वास्तविक। सीधे के साथ हमेशा आभासी होता है। और बेटा शेष चीजें हमने आपको अवगत करा दी। यदि कभी अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर भी करें। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो और अच्छे से देख लें और इसको समझ लें। धन्यवाद।